हेलो साथियों, जय हिंद। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो इस बार पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, साइंस का पूरा निचोड़। साथियों, अति महत्वपूर्ण आज की क्लास है 36वीं बायोलॉजी की अति महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथियों, इससे पहले हमने साइंस की 35 क्लासें करा दी हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, 35 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो तो इन 35 क्लासों को देखकर चले जाना। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सारे प्रश्न आप लोग पढ़ लेना। आपको साथियों एक भी प्रश्न साइंस में गलत नहीं होगा। 1000 संभावित प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है। आइए साथियों, आज के आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने 825 प्रश्नों तक आपको करा दिए हैं। जो मैंने कहा 35 कक्षाओं में 825 प्रश्न करा दिए हैं और 100 प्रश्न मैंने पहले कराए थे, पहली व दूसरी व तीसरी कक्षा में। तो कुल मिला के 925 प्रश्न मैंने अब तक आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं साथियों, आज के सेशन को। जीवित, ध्यान रखिएगा साथियों, आज मैं जितने भी आपको प्रश्न कराऊंगा वायु से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। और साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको प्लीज क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था किसने? जीवित कोशिका को साथियों सर्वप्रथम देखा था जो वो देखा था ल्यू वैन हॉक ने। किसने? ल्यू वैन हॉक ने देखा था। साथियों स्टार लगाते हुए चलिएगा, हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोहरी वाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है कौन सा? दोहरी वाहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वह कौन सा है साथियों? तो वह कोशिकांग है हरित लवक। कौन सा है साथियों? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग हरित लवक। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, अंतः प्राद्रवीय जालिका की खोज की थी किसने? अंतः प्राद्रवीय जालिका की खोज किसने की थी? तो भैया यह खोज की थी, लगा लो स्टार, पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, लिखते हुए चलिएगा। राइबोसोम की खोज की थी किसने? तो भैया राइबोसोम की जो है खोज की थी किसने? पोलैंड ने। किसने? पैलेड ने की थी राइबोसोम की खोज। दैट्स योर आंसर। ठीक है, पैलेड ने की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है? सामान्य रूप से जो भोजन का संग्रह होता है साथियों वह कहां पर होता है? तो वह होता है साथियों मृदूतक में। कहां पर? मृदूतक में होता है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं क्लास आप लोगों को सबसे पहले मिले तो आप लोगों को क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग और एक बार शेयर कर दें। साथियों आप लोग जरूर कर लें। साथियों आप लोग जरा बताइए कि आपके पेपर कौन सा दिन आपका पेपर है, मतलब किस डेट को आपका पेपर है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। किसी का 12 अगस्त को पेपर है तो वो भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, आइए, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है क्या? उपकला ऊतक का जो साथियों मुख्य कार्य होता है वह होता है क्या? ऑप्शन सी रक्षा। क्या होता है? रक्षा। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है रक्षा। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, प्लीज क्लास को लाइक कर दें एक बार आप लोग जल्दी से। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दें, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दें। ठीक है ना, इन सारी क्लासों को भैया आप लोग देख लेना। साइंस की मैं गारंटी देता हूं साथियों, अगर आप लोगों ने यह 1000 प्रश्न पढ़ लिए ना तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जब आप लोग एग्जाम देने बैठेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मधुमक्खी की मोम ग्रंथियां इसमें उपस्थित होती हैं किसमें? तो मधुमक्खी की जो ग्रंथियां होती हैं श्रमिक में उपस्थित होती हैं। किसमें? श्रमिक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, देखते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, भारत की समुद्री भोजन मछलियां निम्न में से कौन नहीं है? भारत की समुद्री भोजन मछलियां निम्न में से कौन नहीं है? तो यह साथियों नहीं है, जो वह नहीं है कौन सी? एकाइनोडर्मस। कौन सी नहीं है साथियों?
एकाई नोडमर्स, ठीक है, यह जो है भोजन मछलियां में नहीं आती है। दैट्स योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बायोलॉजी के प्रश्न देखिए साथियों, मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा आपको, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो। पेपर बनाने वाला पर डिपेंड करता है कि वो कहां से आपसे प्रश्न पुट कर रहा है। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तब भी गलत बात है। मुझे सारे प्रश्न आपको पढ़ाने होंगे जिस जिस टाइप के बने हैं, जो आने की संभावना है, जो बनते हैं परीक्षाओं में। तमाम परीक्षाओं को एनालाइज देख के व्यापम द्वारा एक क्लास आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। पढ़ना तो भैया सब पड़ेगा, अगर साइंस है तो फिर साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग आशा करते हैं कि प्रैक्टिस सेट अपने लगा रहे होंगे भली भांति, 2 दिन भर में प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे सभी लोग, ठीक है ना। एनालाइज भी ढंग से उनका कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है। कौन सी विदेशी नस्ल है साथियों, कौन सी कुक्कुट चिड़िया, ठीक है, तो कौन सी विदेशी नस्ल की है। दैट्स योर आंसर, इसका भैया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत लेगहॉर्न, ठीक है। कौन सी है, श्वेत लेगहॉर्न। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित कौन नहीं है। पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिनौल, ठीक है, यह मोटा चारा में नहीं आता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन किट एक सामाजिक प्राणी है। निम्न में से कौन एक किट एक सामाजिक प्राणी है, तो वह है साथियों कौन सा, ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी, ठीक है। कौन है एक सामाजिक प्राणी, मधुमक्खी। दैट्स योर आंसर, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए गिर, साहीवाल और लाल सिंधी किसकी विभिन्न नस्लें हैं। गिर, साहीवाल और लाल सिंधी किसकी विभिन्न नस्लें हैं, तो यह है साथियों किसकी, ध्यान रखिएगा आप लोग, किसकी हैं, गाय की। ये सारी नस्लें किसकी हैं, गाय के अंतर्गत आती हैं। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पादप प्रजनक को एक रोग प्रतिरोधक उपजाति उत्पन्न करने के लिए उन्हें कराना चाहिए क्या, तो साथियों उन्हें कराना चाहिए क्या, चयन, ठीक है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। पौधों को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को इसके द्वारा, किसके द्वारा क्या बनाया जाता है, रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो भैया पौधों को बनाया जाता है प्रजनन के द्वारा रोग प्रतिरोधी, ठीक है, किसके द्वारा, प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है कौन सा, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम या फास्फोरस। किसके लिए पूछ रहा है, पौधों के लिए, तो अब सब लोग जान रहे हैं नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बंदर को निम्नलिखित में से कसी संघ में रखा गया है। बंदर को किस में रखा गया है, कौन सी कसी संघ में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, मैमलस में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़िएगा। न्यूमेटिक अस्थियां इसमें पाई जाती हैं किसमें, न्यूमेटिक अस्थियां जो हैं वो किसमें पाई जाती हैं, व्हेल, सर्प, मोर या डॉल्फिन। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा मोर में। न्यूमेटिक अस्थियां जो पाई जाती हैं वह मोर में पाई जाती हैं, और इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। एस्केरिस का सामान्य नाम क्या है। जो एस्केरिस का सामान्य नाम होता है वह होता है राउंड वर्म। क्या होता है, राउंड वर्म। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। रोग को संचित करने वाले जीव कहते हैं क्या। रोग को संचित करने वाले जीव को कहते हैं क्या, ध्यान रखिएगा इसका, रोग वाहक, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है, मलेरिया, कैंसर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज। तो जो बीमारी संक्रामक के दौरान आती है वह होती है साथियों कौन, ध्यान रखिएगा, मलेरिया। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। ट्यूबर कोलेरिस नाम की बीमारी उत्पन्न होता है क्या। ट्यूबर क्लोरिस नाम की बीमारी से जो उत्पन्न होता है वह होता है क्या, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, बैक्टीरिया द्वारा। यह बीमारी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए
इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? जो संक्रामक रोग में नहीं आता है वह है साथियों ल्यूकीमिया। कौन है? ल्यूकीमिया इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पोलियो बीमारी में प्रभावित होता है क्या? तो पोलियो बीमारी में जो प्रभावित होता है वह होता है यकृत। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे यकृत होता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, पोलियो बीमारी का कारण है क्या? तो वह जो कारण है वह है विषाणु। ठीक है, पोलियो बीमारी का कारण है विषाणु। अगला प्रश्न देखिएगा, पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले यंत्र हैं कौन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी इसका क्या है? सही जवाब है। आज साथियों 850 प्रश्नों तक समाप्त हो गए हैं। पहली 3 कक्षाओं में 1, 2 व 3, चौथी क्लास से हमने 1000 प्रश्नों की संभावित सीरीज चालू की थी। पहली 1, 2 व 3 साइंस की क्लासों में मैंने आपको 100 प्रश्न कराए थे, अति महत्वपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो के। तो साथियों कुल मिला के हो गए प्रश्नों की संख्या 950। ठीक है, 950 हमारे यहाँ पर पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बच गए हैं 150 प्रश्न में, कल परसों में आपके समाप्त हो जाएंगे। तो यह भी सीरीज क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस में एक भी प्रश्न क्या हो, गलत ना हो, तो क्या करना है आपको? इसी क्लास के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको इन 35 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे उस लिंक को, सीधा पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगी। वहां पर 1 से लेके 35 कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। सारी कक्षाएं आप लोग पेपर से पहले देख सकते हैं। ठीक है, एमपी जीके, करंट अफेयर्स की भी कक्षाएं हो गई हैं। ठीक है ना, सारी कक्षाएं लगभग 3 से 4 महीने की करंट अफेयर्स आपको करा दिए हैं। पेपर से पहले के 3-4 महीने पहले की करंट अफेयर्स आपकी हो गई है। लगभग 12 से 13 कक्षाएं हमने करंट अफेयर्स की ली हैं। और साथियों एमपी जीके जीएस, ये भी सारी कक्षाएं हो गई हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिस सेट के दौरान सुबह जो प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, उसमें साथियों 2021, 2022 व 2017 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, एमपी जीके हो या जीके जीएस हो, जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको करवा रहा हूं। तो प्लीज़ सारी क्लासों को आप देखते हुए चलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। साथियों आप लोग आज इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कब है। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं सुबह के टाइम प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।